नमो नमः छात्र। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। आज 26/6/2020 अब तक भी बहुत सारे स्टूडेंट ने संस्कृत की वर्कशीट मेरे मेल पर सबमिट नहीं किए हैं। बार बार बताना चाहती हूँ, अगर आप सबमिशन नहीं करोगे तो PA1 के इंटरनल के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बिना भूले सबसे पहले ग्रामर की वर्कशीट का आपको सबमिशन करना है। और अभी हमारा चल रहा है टेक्सचुअल षष्ठः पाठः सुभाषितानि। इसका प्रास्ताविक, इस पाठ के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो, उसके साथ ही सुभाषित क्रमांक 1, 2 और 3 हमने देखा है। अभी आज की तासिका में हमें देखना है सुभाषित क्रमांक 4, 5 और 6। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उसी तरह से हर सुभाषित की संधि संयोग शब्द, अन्वय, व्याकरणात्मक शब्दों में प्रत्ययवाची शब्द अगर आए हैं तो वो, अव्यय शब्द आए हैं तो अव्यय शब्द, विशेषण विशेष पर शब्द, सर्वनाम अगर आया है तो सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कर्ता और क्रियापद, सारे व्याकरणात्मक जो प्रकार आते हैं वो हर सुभाषित के लिए हम लिख रहे हैं। और अन्वय के साथ सुभाषित का स्पष्टीकरण होने के बाद आपके खुद के अंदाज में खुद को जिस तरह समझ में आया है उस तरह आप उस सुभाषित का अर्थ लिखोगे। तो देखते हैं चतुर्थः सुभाषितः। सबसे पहले रीडिंग, मैं रीड कर रही हूँ, आप भी रीड करोगे। स्टार्टिंग में जो रीड करूँगी नॉर्मल, उसके बाद संधि संयोग शब्दों के साथ ध्यान देकर सुनना है। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। याश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। ह्याः च नागाः च वहन्ति बोधिताः। अनुक्त्यमप्युहति पंडितो जनः। अनुक्त्यम अपि ऊहति पंडितः जनः। परेङ्गीतज्ञानफला हि बुद्धयः। परेङ्गीतज्ञानफलाः ही बुद्धयः। अच्छी तरह से रीड करो सुभाषित। संधि संयोग शब्द लिख लो। अन्वय देखिए। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। याः नगाः च बोधिताः वहन्ति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति। हि बुद्धयः पर इंगित ज्ञानफलाः भवन्ति। अर्थ पे अच्छी तरह से होने के लिए भवन्ति इसका प्रयोग हुआ है। पशुना अपि उदीरितः, उदीरितः कहाँ जाना, पशुना अपि उदीरितः पशुओं के द्वारा भी, तृतीया विभक्ति पशुना द्वारा भी कहा गया है। अर्थः गृह्यते, कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है।
पशुओं के द्वारा भी जो कहा जाता है उसका अर्थ ग्रहण होता है। याः घोड़े नागाः च बोधिताः वहन्ति। नागाः हाथी, बोधिताः वहन्ति, घोड़े और हाथी भी बताए गए को समझते हैं। पंडितः जनः, ज्ञानी जन जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं। अनुक्तम अपि, न कहा गया भी, ऊहति, निर्धारित कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पशुओं के द्वारा जो कहा गया है वो अर्थ ग्रहण किया जाता है। वो काम तो घोड़े और हाथी भी करते हैं, जितना बताया है उतना काम वो करते हैं। लेकिन पंडित लोगों का कैसे होता है, जो ना कहा गया है वो भी वो निर्धारित कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ही बुद्धयः पर इंगित ज्ञानफलाः। बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, दूसरों की साइन पर बताए गए संकेतजन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। इशारा भी उनके लिए काफ़ी होता है। ऐसा कौन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता सकती हूँ। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने पर भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट्स के साथ सबमिशन कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन में बताएं। कुछ स्टूडेंट बार बार बताने के बाद सिर्फ वर्कशीट का सबमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट हैं, बार बार ना बताने पर भी नोट्स के साथ जिनका सबमिशन हो रहा है, और बार बार बताकर भी जो वर्कशीट का भी सबमिशन नहीं कर रहे हैं। तो पशु कैसे होते हैं, जैसे घोड़े, हाथी, गधे, इनको जितना बताया जाए उतना वो अर्थ ग्रहण करते हैं, उस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन पंडित लोगों का क्या है, जो कहा नहीं गया उसे भी वो निर्धारित करते हैं, समझते हैं। बुद्धिजन्य लोगों की ये विशेषता है कि संकेतजन्य बातें भी, संकेतजन्य ज्ञान भी वो फलार्थ लाते हैं। तो अब आपको समझना है कि आपका काम किस तरह से होना चाहिए। अब देखते हैं सुभाषित क्रमांक 5, पंचमः सुभाषित। वाचन कर रही हूँ, समझना है, संधि संयोग के साथ भी होगा। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां। क्रोधः हि शत्रुः प्रथमः नराणां। देहस्थितो देहविनाशनाय। देहस्थितः देहविनाशनाय। यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः। यथास्थितः काष्ठगतः हि वह्निः। स एव वह्निर्दहते शरीरं। सह एव वह्निः दहते शरीरम। संधि संयोग के साथ रीडिंग हो चुकी है। अन्वय देखिए। हि नराणां देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः। हि नराणां देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः। हि यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव दहते। सह एव शरीरं। सह एव क्रोध एव शरीरं दहते। वह्नि अग्नि, दहते जलाता है, देह स्थित जो शरीर में स्थित है ऐसा, काष्ठगत लकड़ी में स्थित। अर्थ समझ लो। ही यानी निश्चित ही, निश्चय ही। नराणाम देह विनाशाय, मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए। प्रथमः शत्रु, पहला शत्रु। देह स्थितः क्रोधः, जो उसके ही शरीर में है ऐसा क्रोध है। यानी मनुष्य का सबसे पहला शत्रु हमने देखा है पहले सुभाषित में आलस, और अब बताया जा रहा है क्रोध, जो बुरे गुण है, बैड हैबिट्स है,
वो सब मनुष्य के शत्रु हैं। मनुष्य के शरीर में ही स्थित ऐसा क्रोध मनुष्य का शरीर का नाश करने वाला पहला शत्रु है। ही यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्नि, लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो वनवा, वन में लगती है। वो लकड़ी से लकड़ी घिस जाने की वजह से अग्नि निर्माण होती है। तो लकड़ियों में स्थित अग्नि जिस तरह से लकड़ी को जला देती है, वैसे ही सह एव क्रोध भी शरीर को जला देता है। और ये क्रोध तो मैक्सिमम बच्चों में, मैक्सिमम मानवों में, नरों में होता है, हाई टेम्पर। और उसका हमें अभिमान भी होता है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अरे ये गुस्सा ही तुझे जला देता है, अच्छी बातों से तुझे दूर कर देता है। तो मानव का शत्रु जो मानव में ही स्थित होता है, उसके शरीर में ही स्थित है, उसे जला देता है, ऐसा क्रोध, इसका त्याग करना ज़रूरी है। क्रोध का त्याग करना हमारे हाथ में नहीं है। कैसे नहीं है? किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध पर जो व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, उसमें अपने आप बाकी की बहुत सारी अच्छी बातें डेवलप हो जाती है। हर एक सुभाषित में जो बात बताई जा रही है, वो बात एज अ नोट आपको लिखकर रखनी है। जैसे पहले सुभाषित में आलस यहाँ आपका शत्रु है, 5वें सुभाषित में क्रोध शत्रु है। इसी तरह से आपको हर सुभाषित की मेन पॉइंट, वैल्यू क्या मिल रही है सुभाषित से, वो आपको लिखनी है। अब देखते हैं षष्ठः सुभाषितः। रीडिंग संधि संयोग के साथ रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः। गावः च गोभिः तुरंगाः तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, मूर्खाः च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः। समानशीलव्यसनेषु सख्यम्, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। संधि संयोग शब्द लिखने के बाद अन्वय देखना है। देखते हैं अन्वय। मृगाः मृगैः सह, गावः च गोभिः सह, तुरंगाः तुरंगैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधीयः सुधीभिः संगम अनुव्रजन्ति। सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। मित्रता किनमें होती है, किस तरह के लोगों में होती है, यहाँ बताया है। मृगाः मृगैः सह, हमेशा देखो हरिण हरिण के साथ ही होते हैं। गावः च गोभिः, गाय गायों के साथ ही दिखते हैं। जिस तरह हरिण हरिण के साथ, गाय गायों के साथ, तुरगाह यानी घोड़े घोड़ों के साथ, उसी तरह मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीय बुद्धिवान या विद्वान विद्वानों के साथ, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, उनके साथ रहते हैं। सख्यम समानशील व्यसनेषु, स्वभाव जिसका समान है वो ही लोगों की मित्रता होती है। एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करती हूँ। हम जिसके साथ रहते हैं उससे हमारा एनालिसिस होता है। एक्चुअली हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी सोच जैसी है
उसी तरह की मित्रता हमारी हो जाती है। तो अब सब ने खुद ऑब्ज़र्व करना है, मैं किसके साथ ज़्यादा रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उससे समझ में आएगा कि आपकी लेवल क्या है। हर सुभाषित से जो मूल्य मिल रहा है वो मूल्य लिखना है। संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द, अन्वय और अर्थ आपको जो समझ में आया है उस तरह से आपको लिखना है। यहाँ तक हमारे 6 सुभाषित हो गए हैं। अगली तासिका में आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।